हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में हमको पढ़ना है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन होता कैसे है। अब होने का कारण क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह किसी रिएक्शन से क्रिया करेगा तो नया पदार्थ बनाएगा। नया पदार्थ तभी बनेगा जब पुराने के बॉन्ड टूटेंगे। तो हमको पहले से पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम समझें कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या चीज़ है। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या चीज़ है? तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, दो परमाणुओं या मूलकों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और वही इलेक्ट्रॉन जब आपस में बंटवारे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन हो गया, यानी कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड फ्यूजन दो प्रकार से होता है। नंबर 1, होमोलाइटिक फ्यूजन और नंबर 2, हेटेरोलाइटिक। कोवैलेंट बॉन्ड का फ्यूजन दो प्रकार से होता है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। तो होमोलाइटिक में ये नाम से स्पष्ट है, होमोलाइटिक समविखंडन। चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो अगर बॉन्ड का फ्यूजन होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आपस में लोग कर लेते हैं। अगर होमोलाइटिक फ्यूजन है तो होमोलाइटिक फ्यूजन में ये जो दोनों परमाणु हैं या मूलक हैं वे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने पास रख लेते हैं। ए पॉइंट है और बी पॉइंट। ये पॉइंट ये शो करता है कि ए के पास उनका इलेक्ट्रॉन है और बी के पास बी के इलेक्ट्रॉन है। अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिए हैं और इस नाते इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनके पास अपना खुद के इलेक्ट्रॉन है या वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। क्या कहेंगे हम? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल। ए भी फ्री रेडिकल है और बी भी फ्री रेडिकल्स हैं। अब फ्री रेडिकल्स, ये जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है यह केवल गैसियस स्टेट में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन केवल प्रकाश की उपस्थिति में या गर्म हीट देने से ये क्रिया संपन्न होती है। तो जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड टूटे और उनके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने पास रह जाते हैं, ऐसे फ्यूजन कहते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन तभी होता है जब दोनों परमाणु या परमाणु समूहों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो गई यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता बराबर हो गई, उस दशा में होमोलाइटिक फ्यूजन ही होता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। CH3H, इसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होगा CH3 या क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन है।
यहाँ पर अगर होमोलैटिक फ्यूजन होता है तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, ये कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल। यही फ्री रेडिकल, यही फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं? क्योंकि फ्री रेडिकल्स के पास वन इलेक्ट्रॉन होता है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उस पर कोई आवेश तो होता नहीं है। आवेश न होने के कारण ये कोई चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं है, लेकिन ये बहुत अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक होते हैं और तुरंत क्रिया करके अपने वन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेते हैं। इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस प्रकार देखने के फ्री रेडिकल्स के कार्य क्या हैं? फ्री रेडिकल होता क्या चीज है? ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनके पास वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहते हैं हम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स अतिक्रियाशील होते हैं, अनावेशित होते हैं और तुरंत ही किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह से एक इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। अब हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है? जब कोवैलेंट बांड अगर टूटता है और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु या परमाणु समूह के पास रह जाता है, तो ऐसे बॉन्ड फ्यूजन को बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें। ये बॉन्ड हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है, ये जो शेयर कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ग्रुप के पास होगा, या तो ए के पास हो सकता है या बी के पास, दोनों के पास नहीं जाएगा। अगर दोनों के पास जाएंगे तब तो होमोलैटिक हो जाएगा, लेकिन अगर ये शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन है बी के भी जा सकता है और ए के भी पास जा सकता है। बी के पास कब जाएगा? जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगी। यह इलेक्ट्रॉन बी के पास आएगा। हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, ए बी यानी ये पेयर इलेक्ट्रॉन बी के पास हैं, तो ए पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी पॉजिटिव आयन होगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिक हो गई तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ये कब होगा? जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा होगी। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बी से, तब ये क्लीवेज दूसरे प्रकार से होगा। तब ये इलेक्ट्रॉन ए पे चला जाएगा। यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो विखंडन वन के जैसा होगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से अधिक है तो दूसरे प्रकार से क्लीवेज होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन है। अब जो पॉजिटिव आयन वाला है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलेंगे हम? कार्बोनियम आयन। ये निगेटिव है, इसे बोलते हैं कार्बेनियम। कार्बेनियम।
हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होगा, इसमें है एल्किल ग्रुप है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एल्किल ग्रुप की कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये कार्बन प्लस है, इसे बोलते हैं कार्बोनियम, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। जब हेटेरोलाइटिक फ्यूजन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तब हम उसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन, क्योंकि ये मेथिल है, मेथिल कार्बोनियम आयन। इसके पहले हम लिख लेंगे मेथिल कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर वहीं निगेटिव चार्ज आ जाता है तब उसे बोलते हैं कार्बेनियन, कार्बेनियन आयन। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यही क्रिया दूसरे प्रकार से हो जाएगी। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाती है CH3 प्लस Cl, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, अब इसे क्या बोलेंगे कार्बेनियन, कार्बेनियन, इसे क्या बोलेंगे हम कार्बेनियन आयन। ये हो जाएगा मेथिल कार्बेनियन आयन। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे बोलेंगे कार्बोनियम आयन, और नेगेटिव चार्ज है तो इसे बोलेंगे कार्बेनियन आयन। पॉजिटिव को कार्बोनियम और नेगेटिव को कार्बेनियन आयन। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।